कि हाँ भी हमारे दिल्ली के पुल को कंपेयर कर लो, क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा पंजाब के साथ वितकरा किया है और कभी भी पंजाब को उतना फंड नहीं दिया जितना देना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कुछ हमारे स्कूल ऐसे हैं जो दरिया पार करके जाना पड़ता है, जिसको बेड़ियों का पुल कहते हैं। तो वहाँ भी हमने एजुकेशन पहुँचाई है और उसके बावजूद ये पीजीआई इंडेक्स में 4th थे एंड वी वर 23rd। और आज की मतलब तारीख आपके में मुताबिक तुलना नहीं करनी चाहिए दिल्ली मॉडल की, क्योंकि वो छोटी जगह है और ये बड़ा नहीं, मैं उससे भी आगे आता हूँ कि उसके बावजूद हमारी जो सारी दिक्कतें हैं उसके बावजूद भी नाउ वी आर नंबर 1 एंड दे आर नंबर 6। कौन सा दिल्ली मॉडल ये बेच रहे हैं? जब कोविड हुआ था, मेरा ख्याल है कि मैं जलंधर से हूँ, जलंधर में मेरा ख्याल है कि 200 लोगों ने मेरे को फ़ोन करके कहा होगा कि हमें हॉस्पिटल में जगह दिलाइए, दिल्ली से। और ये कौन सा मॉडल बेच रहे हैं? क्योंकि इनका मॉडल एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है, ये फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह काम करते हैं और मेरे को नहीं लगता कि हाँ भाई ये पंजाब का कोई भला करने आए हैं। पर वो जो फिल्मी स्क्रिप्ट है उनकी, अगर वो फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है तो फिर उसको, वो तो ये कह रहे हैं कि चन्नी जी उनकी फिल्मी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो रात में सीन लिखते हैं, चन्नी जी सुबह में उसके डायलॉग बताने लगते हैं। वो जो स्कीम अनाउंस करते हैं एक दिन पहले, चन्नी जी उसी में आगे बढ़ जाते हैं। देखो, तो स्क्रिप्ट को फिर कांग्रेस पार्टी क्यों फॉलो कर रही है? देखो, मैं बिल्कुल, देखो आज जो पंजाब की सिचुएशन है, मैं इवन के अपनी कैबिनेट में भी ये कहता हूँ कि हमारी स्टेट जो है वो फ्री भी और नहीं दे सकती। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरी अपनी पार्टी और मेरी अपनी सरकार के लिए, लेकिन यस, क्योंकि आगे आने वाला समय पंजाब के लिए ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम को और ठीक करना है, हमें हायर एजुकेशन सिस्टम को और ठीक करना है। चाइना ने आज से 30 साल पहले किया। देखो हुआ क्या कि आप जा तो रोटी देने लग जाओ, जहाँ उसको रोटी कमाने के लिए तैयार कर दो, क्योंकि यंग जनरेशन जो है, मैंने जानबूझकर ये महकमा इसलिए लिया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार आपने ऐसा महकमा क्यों ले लिया। मैंने ये कहा कि यार आम चाहे कोई पुल कम बना लो, सड़कें कम बना लो, लेकिन जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसके ऊपर एजुकेशन के द्वारा ही चेंज हो सकती है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत अच्छी बात है परगट जी कि आप इतनी साफ गोई से बात कह रहे हैं कि हाँ ये है स्थिति, ये है, हमारे पास इतना डेट है, इतने कर्जे में है प्रदेश और आगे बढ़ना है तो हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। विकास की जो बयार है उसे बहाना पड़ेगा ताकि लोग खुद अपना अनाज पैदा करें, रोटी बनाएं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मनीष तिवारी जी भी कुछ समय पहले आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि मैं मानता हूँ कि ये नहीं सस्टेनेबल है। तो पार्टी के भीतर ये वाली जो वॉइस है उसकी सुनी नहीं जा रही है, या इस वक्त हम एक ही आवाज क्योंकि सुन रहे हैं, या इसका भी हम असर देखेंगे? क्या देखो, है? इसके डिफरेंट माइंड्स होते हैं, हर इंसान का एक अलग माइंड होता है। सो पार्टी लेवल पे ये बातें सरकार लेवल पे ये रखनी होती है, लेकिन हो सकता है कि मेजॉरिटी में ऐसा सोचते हो, आज ना सोचें लेकिन कल को सोचने लग जाएं, परसों को सोचने लग जाएं, क्योंकि जब जागो वहीं सवेरा है। कि जो दुनिया ने किया है, मैं वो कुछ अलग नहीं कहता, जो दुनिया ने किया है हम उसको अडॉप्ट ही कर लें, क्योंकि R&D की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन को देखो, मैंने एजुकेशनिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट को पिछले 2-2.5 महीने जितना मेरे को टाइम मिला मैंने इकट्ठा किया। हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो 10 से 15% है। सो इट मीन्स कि हमें जो है हमारे जो कोर्सेज है उसके डिज़ाइंस चेंज करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री कहती है हमारे पास बच्चा नहीं है काम करने के लिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से बच्चा कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, इसका मतलब गैप है, उस गैप को हमने कवर करना है। परगट जी, आप कह रहे हैं कि आप नए तरीके से सोचने की बात भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और चुनौती के लिए भी आपको स्वीकार्य है कि अगर मनीष सिसोदिया या कोई भी आम आदमी पार्टी से चैलेंज करता है एजुकेशन सिस्टम पर तो चुनौती स्वीकार है आपको। आपके घर के बाहर इतना जाम लग जाता है, इतने लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग लोग, तो वो क्यों इतने नाखुश हैं? वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्कीम्स दे के, कोई 2 साल के लिए दे दी, कोई 3 साल के लिए दे दी, उसके बाद उसकी यूनियन बन गई, बट उसको भी सॉल्व कर लिया था। हमारे पास आज की तारीख में भी 31,000 पोस्टें हैं, लेकिन बहुत समय समय पे, मैं नहीं कहता कि एक सरकार ने किया या एक बंदे ने किया, रूल्स की डाइवर्शन कर ली और उस रूल से जो अग्रीव्ड
इंसान है वो कोर्ट में चला गया। 19,000 पोस्ट के खिलाफ बेसिकली कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। हमने 12,880 पोस्टें और निकाली है, सो दैट कि मेरा ख्याल है कि हमारे पास शायद 31,000 जो है क्वालिफाइड बच्चे भी नहीं होंगे। सो वी आर इन ए प्रोसेस। मैं नहीं कहता कि हाँ भी एक दिन में ये ठीक हो जाएगा, बट वी आर इन ए प्रोसेस कि हाँ भी इसको ठीक किया जाए, ताकि जो आने वाली हमारी जनरेशन्स है, इवन मैंने फिज़िकल पैरामीटर्स के ऊपर, क्योंकि जो पंजाब है हमेशा अच्छी सोच और अच्छी सेहत के लिए जाना जाता है, हमारे बच्चों के जो फिज़िकल पैरामीटर्स है उसके लिए मैंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है। हम 2,000 टीचर्स और भर्ती कर रहे हैं, ताकि उस एज ग्रुप में हम उनको सब वो सिखा सकें जो दुनिया में सिखाया जाता है, सो दैट कि उनका जो फिज़िकल पैरामीटर है और जो मेंटल पैरामीटर्स है उसको करेक्शन दे के हम एक अच्छा इंसान पैदा कर सकें। क्योंकि ये हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी लेके बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, और उसको पूरा करने के लिए बजट का जब सवाल होता है तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार में इतना पैसा लगा हुआ था, रेत माफिया इतना पैसा कमा रहा था, वहाँ से पैसा आएगा और हम आसानी से कर सकते हैं। आप भी ये कह रहे हैं, बाकी लोग भी, और जो बजट है उसमें दिखाई देता है कि कितना सरकार के पास घाटा है, तो क्या वहाँ से पूरा हो सकता है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, रेत माफिया जो कर रहा है और बाकी लोग जो कर रहे हैं? देखो, इसमें बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है उसमें ज़रूर कॉरपोरेशन बनानी चाहिए, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ दिल्ली की। दिल्ली में कॉरपोरेशन थी, अब इन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल जी जो दिल्ली मॉडल बेचते हैं ना, वो ऐसा एक फ्लॉप मॉडल है जो बिल्कुल भी पंजाबी, ठीक है इमोशनल रेस है कई बार, क्योंकि मैं नहीं कहता कि हम 100% ठीक है, हम में बहुत कमियां हैं। मैं हमेशा कमियों को लेके चलता हूं, मैं आधा गिलास भरा हुआ देखता हूं, खाली नहीं देखता, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी रिकवरी जो है वो एक्साइज पॉलिसी के कॉरपोरेशन बनने से, और जो हमारी माइनिंग पॉलिसी है उसकी कॉरपोरेशन बनने से बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती है। और उसके बाद करप्शन है, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ जो है वो पे पैकेज देते हैं एम्प्लॉयज़ को। मैं सब एम्प्लॉयज़ को नहीं कहता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं। यस, ये है, ये पुलिस में भी है और हमारी जो है वो उसमें भी है, सिविल में भी है। और ये जैसे पंजाबी में कहते हैं तो कि मतलब किया जा सकता है वहां से पैसा अगर आ जाए मेन सिस्टम में, तो ये सब किया जा सकता है, जो वो कहते हैं कि फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, ये सब कुछ दिया जा सकता है पंजाब की। देखो, मेरा ख्याल है फोकस ही हमें हेल्थ और एजुकेशन पे करना चाहिए, बाकी चीज़ों पे करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइमरीली अगर हम अपने यूथ को उस लेवल का, समय का हानि बना के आगे बढ़ाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि पंजाब आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में ये पोटेंशियल है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।